ये कुछ आ रहा है इसके ऊपर। ओके। तनुष कश्यप जी नमस्ते। अमित मिश्रा नमस्ते, गुड इवनिंग। भविष्य भविष्य बोले तो ऋषि है क्या है? तो करते हैं यार शुरू। बस सभी बच्चों को भेज दो, एक बार लिंक भेज दो सारे बच्चों को फटाफट। और मुझे बताना क्या आज ऑडियो क्लियर है? नमस्ते गौरव। हेलो ज्योति। तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको शुरू कर देते हैं और कर लेते हैं कितनी देर में शुरू। अमृता जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। 7:05 तो हो ही गए। 11 बच्चे आए हैं, 10-11 ही बच्चे आए हैं। तो 5 to 6 मुझे बताओ क्या बोर्ड पे सही दिख रहा है अभी? बोर्ड पे सही दिख रहा है? अगर सही दिख रहा है तो ठीक है, वरना ब्लैक स्क्रीन कर देता हूँ। वॉइस कम है ज्योति, वॉइस कम है। मेरे हिसाब से तो काफ़ी ठीक है शायद वॉइस। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से तो काफ़ी ठीक है शायद वॉइस। मेरे हिसाब से तो काफ़ी ठीक है शायद वॉइस। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। चेक कर लेते हैं थोड़ा सा और करते हैं शुरू। ठीक है कह रहे हैं, राकेश तो कह रहे हैं ठीक है। तो डे 5 अपना 8 तारीख को है। 8 तारीख को आज हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक। बस मुझे ये बताना जब मैं आपको एक कुछ टॉपिक पढ़ा रहा हूँ रुको, और थोड़ा सा नया लेता हूँ यार। आज जो जैसे हमने क्या पढ़ा अभी तक ना, हमने एग्रीगेट डिमांड की चीज़ें पढ़ी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अभी जो एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड का मतलब पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ा जी एग्रीगेट डिमांड का मतलब? एग्रीगेट डिमांड का मतलब पढ़ा हमने कि ये टोटल एक्सपेंडिचर है। टोटल एक्सपेंडिचर है। और इस टोटल एक्सपेंडिचर को हमने कैसे देखा था? हमने देखा था कंजप्शन से और इन्वेस्टमेंट से, जो कि हमें दो ही चीज़ों को पढ़ना है, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। तो आप देखोगे हमने इस कंजप्शन को पढ़ा था कंजप्शन फंक्शन के नाम से। कंजप्शन फंक्शन, इसे कहते हैं उपभोग फलन। और हमने इसकी एक इक्वेशन बनाई थी, याद होगा। और वो इक्वेशन क्या थी? वो इक्वेशन थी आपकी C = C बार प्लस बी वाई, ठीक है। ये इक्वेशन बनाई। फिर हमने क्या पढ़ा? हमें पता है हमारी जो इनकम होती है उस इनकम का या तो कंजप्शन करते हैं हम लोग, या फिर क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास तक, ठीक है, कि अपनी आय का या तो उपभोग किया जाएगा या फिर बचत कर ली जाएगी। तो हमने क्योंकि कंजप्शन फंक्शन पढ़ लिया था, हमने ये कंजप्शन पढ़ लिया था, तो हमारे पास बचा क्या? सेविंग्स। फिर हमने सेविंग्स पढ़ा तो हमने सेविंग की इक्वेशन बनाई। सेविंग की इक्वेशन बनाई, सिर्फ सेविंग की इक्वेशन बनाई, क्या? S = -C बार प्लस 1 - BY। और इस इक्वेशन के बेसिस पर हमने आगे
क्वेश्चन करने चालू कर दिए थे। हाँ, फ्राइडे का होमवर्क भी चेक करना है, बिल्कुल चेक करना है ज्योति, बिल्कुल चेक करना है। अब ये देखो ना, ये हमने फॉर्मूला कर लिया। अब मुझे बताना कि अब हमने फ्राइडे को ना ये वाली इक्वेशन से हमने बोला था कि क्वेश्चन करना है, कुछ सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ज़रा क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। अभी बच्चे जुड़ी रहें। संदीप जी नमस्ते, ठीक है। और वो 2 क्वेश्चन कौन से थे, मैं ज़रा आप लोगों के लिए निकाल लेता हूँ। ज़रा मैंने भी देखे थे तो मैं देख लेता हूँ, 1 सेकेंड। मैं तब तक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन थे हमारे 2। सेविंग दे रखी थी मैंने, यहाँ दी थी इनकम, यहाँ दी था एस। इनकम डायरेक्टली 100, वन सेकेंड, मैंने 2 इक्वेशन दी थी, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। एक का दिया था, हाँ पहले का तो मैंने इक्वेशन दी थी 100, क्वेश्चन नंबर 1 का 500। ये बच्चों ने जो क्वेश्चन भेजे हैं थोड़ा अलग तरीके से भेज रखे हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन क्या थी और 2 की इक्वेशन क्या थी। 1200, 1400 एंड 1800, 2000। तो पहले वाले की जो इक्वेशन है मेरे हिसाब से वो क्या है, पहले वाले की इक्वेशन है s इक्वल टू -80 प्लस 0.2y, शायद ये दिया था होगा मैंने, ठीक है, मगर ये भी नहीं दिया था मुझे जहाँ तक लग रहा है। मैंने दिया था, कंजप्शन की इक्वेशन दी थी, क्या दिया था भाई मैंने यहाँ पर, सी का यहाँ पर दिया सी। ये दोनों ही क्वेश्चन अलग हैं। उस दिन मैंने क्वेश्चन को खींचना छोड़ दिया था, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। देखो भाई, अगर मान लो ये वाली इक्वेशन है, ज्योति ज़रा क्या कहते हैं, क्वेश्चन हमारे पास ना है नहीं, क्योंकि मैंने उस दिन ना शायद स्क्रीनशॉट लिया नहीं, और मैंने बोला था बच्चों से कि स्क्रीनशॉट लेके ना आप जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें भेज देना। एक्चुअल में सब बच्चों ने भेजा ही नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने आंसर तो निकाल रखा है, ठीक है। एक में इक्वेशन थी, ठीक है, एक में तो इक्वेशन जो थी 80 प्लस 0.8y वाली इक्वेशन थी। क्या वो फर्स्ट क्वेश्चन में थी, मुझे ये बताओ, है क्या वो फर्स्ट क्वेश्चन में थी? अगर वो फर्स्ट क्वेश्चन में थी तो मुझे बताओ ज़रा। अच्छा, ये ज़ीरो मतलब ये वाली इक्वेशन जो थी वो सी की इक्वेशन थी, पहली चीज़, ठीक है। तो अगर पहली चीज़ सी की इक्वेशन थी तो ये सी इक्वल टू 0.80y होगा, डन, ठीक है। अगर ये इक्वेशन ऐसी है तो हम इससे क्या करेंगे, पहले एस की इक्वेशन निकालेंगे, और जब हम एस की इक्वेशन निकालेंगे तो एस की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि आप इनकम का या तो कंजप्शन करते हो या फिर सेविंग करते हो। कंजप्शन करते हो तो कंजप्शन की इक्वेशन पहले ही दे रखी है 80 प्लस 0.80y, ठीक है, प्लस एस। तो अगर ऐसा है तो क्या करोगे, आप एस को यहीं रखोगे, ठीक है, और ये ऐसे ले जाओगे -80 प्लस का वाई, ये वाई कौन सा है, ये वाला वाई है, ठीक है, और ये भी माइनस का 0.80y हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, -80, और ये हो जाएगा y कॉमन, और 1 माइनस 0.80y, सॉरी y क्यों आएगा, y नहीं आएगा, y क्यों, क्योंकि y हमने कॉमन लिया है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये 80 हो जाएगा। तो s की इक्वेशन क्या बनेगी, -80 प्लस 0.2y प्लस 0.2y, बहुत आसान सी इक्वेशन बन गई ये वाली, ठीक है। और इस इक्वेशन के बेसिस पर, ठीक है, इस वाली इक्वेशन के बेसिस पर करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, तो क्या कहते हैं, चलो तुम्हारा क्वेश्चन देखता हूँ। ज्योति, तुमने जो क्वेश्चन लिख के भेजा ना मैं देख लूँगा, ठीक है। हाँ, अब अगर इस बेसिस पे देखेंगे तो क्या होगा, 100 पे क्या होगा, पहले तो 0 पर अगर देखें तो ये माइनस का 80 होगा, मगर 100 पे कितना आएगा, ज्योति ने आंसर लिखा था, कितना आएगा, 60,
अगर 100 पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20, तो ये -60 बिल्कुल करेक्ट है, -60। 500 पे कितना होगा 20, ओके। फिर ये होगा 80, डन। फिर 160, ऐसे ही हो रहा है क्या? 200, ये ज्योति का आंसर है, मैं वो निकाल रहा हूँ, ठीक है, वो रख रहा हूँ। 200 एंड 200 के बाद आपका 320, ओके, डन है ना। तो पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्या होता है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी ज्योति ने लिख के भेजा हुआ है, तो मैं ये वाला इरेज कर रहा हूँ भाई, ध्यान रखना, मैंने ये जो बना रखा है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। आपको इक्वेशन निकालनी आ चुकी है तो इसे हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ज़रा इक्वेशन की जगह अब दूसरी इक्वेशन रख लेते हैं। यहाँ पर y दे रखा था मैंने और इधर s दे रखा था, ठीक है। तो क्या होगा भाई इसका आंसर, तो ये हो जाएगा 0, 200, 500 एंड 1000, 1000 के बाद 1500, ये ज्योति ने आंसर लिख के दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चन लिख के दे रखा है। 1500 के बाद 2000, 3500 एंड 5000, ओके। अब इसमें मैंने क्या दिया था, ओके ओके ओके, 1800 में, अच्छा 1800 में से 280 आएगा, 1800 में 280 आएगा, डन, ओके। अच्छा सेकंड लास्ट 280, अच्छा सेकंड लास्ट 280 दिया था, डन। अच्छा सेकंड लास्ट 280 वहाँ का है। मुझे बताओ यहाँ की, यार मैंने कुछ दिया होगा ना यहाँ पर, कुछ फिल करके आपको बताओ मेरे को फटाफट। 1500 के बाद 2500 है, ओके, ये वाला 2500 है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं भाई, ठीक है, ये 2500 है। ये बच्चों को मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज देना, टेलीग्राम चैनल पे भेज देना, मगर किसी ने किया नहीं है काम, ठीक है। अच्छा यहाँ 1000 पे 0 है, डन। और अच्छा भेज दिया टेलीग्राम पे, और 5000 पे 400 है, ओके डन। और ये हमने फिल करने को कहा था, मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा होगा, डन डन डन, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन। हाँ अब भेज दिया भाई, बहुत बढ़िया, अब मिल गया हमें क्वेश्चन, कौन कौन है? ठीक है ना, डन। देखो भाई, तो बंद कर दूंगा आते। तो यहाँ पर क्या है, चलो, एक तो सारे बच्चे आए नहीं, आज छुट्टी मना रहे हैं संडे की, हम भी छुट्टी मना रहे हैं मतलब, तो और बच्चे भी छुट्टी मनाने लगे हैं, ठीक है। चलो भाई करते हैं सॉल्व इसको फटाफट, ठीक है। मैंने यहाँ देख लिया है 5000 और 400, फटाफट 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 देखते हैं, आगे समझते हैं कि क्या है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से, जिन लोगों ने करा होगा बताओ। ज्योति तुमने कर रखा है क्या? ज्योति, राजू, तुम लोगों ने कर रखा है क्या? अगर कर रखा है तो आंसर भेजो, जिन्होंने कर रखा है इसका आंसर जरा भेजो फटाफट आंसर, ठीक है, फटाफट। और एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारे ये बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, आज तो छुट्टी मना रहे हैं भाई, मतलब संडे को आपसे क्लास नहीं करनी क्या? कल तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो गया था, एकदम से लाइट चली गई तो सब कुछ बंद हो चुका था हमारा, और इसका बैकअप भी वर्क नहीं कर रहा था, तो बैकअप नहीं कर रहा था तो इसलिए हमने क्लास ही कैंसिल करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो ज्योति ने भेजा है आंसर अभी तक, ठीक है, और ज्योति का आंसर लिख लेते हैं, मुझे लगता है और बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनको रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अच्छा राजू ने भी लिखा है, डन, देखते हैं भाई। तो यहाँ पर हो गया -100, ओके, -80, नेक्स्ट इज -50, 0 है ही, फिर 50, 150, 250 एंड दी 400, ये आंसर लिखा है। चलो भाई, सबके मतलब यहाँ पर हैं, ऋषि झा का आंसर दिया है, ऋषि झा ने, ओके, राजू ने दिया है और ज्योति ने दिया है, ठीक है, औरों ने दिया नहीं है, ओके। तो मुझे सुनील बता देगा, सुनील ना आंसर लिख रहा है, और मुझे ना सिर्फ सुनील से आंसर चाहिए अभी, और सुनील से आंसर क्या चाहिए
कि सुनील मुझे इसकी ना इक्वेशन बताना जरा मेरे को। आप अगर आंसर लिख रहे हो और मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे होगे, मैं ये आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे होगे, मुझे इसकी इक्वेशन बताओ। इस वाले क्वेश्चन की इक्वेशन क्या बनेगी? S इक्वल टू विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आपको ये मुझे इक्वेशन भेजनी है। ठीक है, अगर आपने इक्वेशन भेजी तो इट्स मीन आप पढ़ तो रहे हो, ठीक है, ओके, और समझ भी रहे हो, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करें। हाँ अमित समझा देता हूँ मैं, अमित बोला समझा दो इस वाले को क्वेश्चन को। तो मैं वेट कर रहा हूँ किसका? सुनील का, सुनील रावत का, कि सुनील इस चीज़ को सीख भी रहा है नहीं सीख रहा, या सिर्फ कॉपी पेस्ट मार रहा है। ओके, इक्वेशन भेजो। हाँ गौरव, मैं दोबारा सेकंड वाला दोबारा समझा दूंगा। देखो, जो बच्चे मुझे ये बोल देना कि हमें नहीं आ रहा, मुझे दोबारा समझाओ, भाई 100% उनके लिए तो है कि हाँ यहीं पर अवेलेबल है, आपको 100% समझाएंगे। अगर आप बोलते हो कि नहीं आ रहा, एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, और जो एक्सेप्ट ना करने के बाद बस कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, तो वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं ना। ठीक है, अब क्योंकि सभी लोगों के पास, जिन लोगों ने आंसर लिखा है उन लोगों को पता तो होगा, 1 मिनट हो गया है, सुनील का कोई आंसर नहीं आया, इसका मतलब सुनील सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सुनील रावत कॉपी पेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, अब मुझे संदीप भेजेगा। ठीक है, अब संदीप भेजेगा। संदीप, क्या तुम्हें क्वेश्चन आता है? अगर आता है तो हाँ बोलना, और हाँ बोला तो इक्वेशन भेजना, वरना साफ लिखना कि नहीं आ रहा, समझा दो। मुझे 2 बच्चों ने लिखा है समझा दो, सिर्फ 2 बच्चों ने। इसका मतलब यहाँ पर अगर 16 हैं, 16 बच्चे हैं, इट्स मीन मतलब मान लेते हैं उसमें एक मैं भी हूँगा यहाँ पर, क्योंकि ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि क्या जितने बच्चों को आता है एक तरफ वो लिखेंगे हाँ जी समझ आ चुका है, और जितने बच्चों को नहीं आता है वो लिखेंगे एक बार समझा दो इस वाली इक्वेशन को। सुनील, ये जो कमेंट्स कर रहे हो ना, ठीक है, सिर्फ कमेंट्स करने से कुछ नहीं होगा। नहीं आता तो लिखो भाई नहीं आता है मेरे को, मुझे समझा दो। मेरी थोड़ी सी जो बुद्धि है, उस बुद्धि में 2-4 क्वेश्चन डाल दो कि मैं पास हो जाऊं। दैट्स नाइस और ये लिख के कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ दैट्स नाइस और ये और वो लिखने के अलावा अगर आप 1 घंटे का नेट अपने ऊपर खर्च कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। आता तो है पर इक्वेशन याद नहीं है। इक्वेशन याद होने वाली बात ही नहीं है इसमें। ये कोई क्वेश्चन वो थोड़ा ना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्या? इक्वेशन है, ये नॉर्मल सी बात है, ईजिली बड़े आसान से कोई भी लिख सकता है इसे ना। जिस बच्चे ने नॉर्मली क्लास करनी शुरू करी है, तुम लोग शुरू वाले में से ही हो। संदीप, मैं तुम्हें भी बोल रहा हूँ, बहुत नॉर्मल सी बात है। देखो एस की इक्वेशन बहुत नॉर्मल सी है, यहाँ पर सारे बच्चे जो लोग समझ रहे होंगे वो देखो एस की इक्वेशन क्या है, बड़ी नॉर्मल सी है। पहली बात तो माइनस सी बार है प्लस 1 माइनस बी है, ठीक है, वाई, बस इतनी सी बात है। एस माइनस सी बार हमेशा, सी बार क्या होता है जो 0 पर होता है, ठीक है, तो माइनस सी बार मतलब -100, ये तो ऐसे ही दिख रहा है। 1 का 1 रखना है। बी क्या होता है? बी इज अ डिफरेंस बिटवीन, बी इज अ डिफरेंस, बी डिफरेंस होता है, किसका डिफरेंस होता है? कंजप्शन का। अब यहाँ कंजप्शन तो नहीं है, इसका मतलब ये पूरे 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? पूरे 1 माइनस बी की वैल्यू इसका डिफरेंस है। तो भाई कितना डिफरेंस है इसका? तो 0.2 डिफरेंस है। हो गई इक्वेशन, बन गया इक्वेशन, कुछ था ही नहीं इसमें है। कितने का डिफरेंस है बताओ? 0.2 का डिफरेंस है, किस और डिफरेंस है कुछ और? जरा देख लेते हैं, अगर इक्वेशन कुछ और है तो भी देख लेते हैं फटाफट। कुछ था नहीं इसमें मगर फिर भी। अच्छा 0.1 का इक्वेशन है, हाँ 0.1 का है, सॉरी, ये 100 से 200 है ना, 0.1 का है, 0.2 का इक्वेशन है ये। ठीक है, चलो डन, समझते हैं इसको कैसे आया। तो ये है, पहली बता देता हूँ, s इक्वल टू -100 प्लस 0.1 y है ये। ठीक है, ये इक्वेशन है इसकी। ठीक है, कैसे निकली? तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। यहाँ मैंने डिफरेंस देखा नहीं, यहाँ 200 का डिफरेंस है और यहाँ 20 का डिफरेंस है, तो 100 के डिफरेंस पे क्या होगा? तो 100 के डिफरेंस पे 10 ही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इक्वेशन 0.1 बनी। ठीक है, डन है। अब जरा समझो क्या होता है। यहाँ पर s है, तो पहले ही हम समझ लेते हैं कि s की इक्वेशन क्या बनेगी। आप ये सोचो, साफ बोल रहा है कि ये इक्वेशन चाहिए अपने को, s इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई।
अब हमें पता है 1 माइनस बी का मतलब होता है एम पी एस, और एम पी एस लिख लो या 1 माइनस बी लिख लो, ये होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई, बस नॉर्मल सी बात है। इसके आगे क्या लग जाएगा, प्लस का माइनस सी बार इक्वल टू एस। अब एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बार मेरे पास है नहीं गिवन, और एम पी एस अगर मेरे को निकालना है जो कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई है, गिवन क्या था मेरे पास 400 माइनस जीरो, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा एस निकालूंगा तो 400 माइनस जीरो, और डेल्टा वाई निकालूंगा तो 5000 माइनस 1000, तो 5000 माइनस 1000 वाई। इक्वेशन क्या निकल कर आएगी, एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 400 अपॉन 4000, ठीक है, इंटू वाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 10 टाइम कट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 0.1 वाई तो निकल गया ये। तो अभी तक की मेरी इक्वेशन ये गिवन निकल चुकी है, निकली है। अब मुझे क्या चेक करना है, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चेक करनी है कि एस कहाँ पर इक्वल है। तो एस देखो यहाँ पर 0 दे रहा है जब 1000 की इनकम है, तो मैं यहाँ 0 लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ माइनस सी बार प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 1000। तो अगर आप मल्टीप्लाई 1000 कर रहे हो, 0 इक्वल टू माइनस सी बार प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है, सॉरी ये क्या कर रहे हो 1000, सॉरी 100, या फिर 1000 कर रहा था मैं। तो देखो यहाँ जब मैंने प्लस करा तो क्या आता है, ये आ रहा है माइनस सी बार प्लस 100। अब ये प्लस 100 अगर उधर चले जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 100 इक्वल टू माइनस सी बार। तो इट्स मीन सीधा सीधा सा है, सी बार की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो अपने आप में ये जो माइनस तो पहले से लगा है, सी बार की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो मैंने यहाँ पर 100 वैल्यू लगा दी, खत्म। अब जैसे ये इक्वेशन निकल कर आ गई, और आप कोई सी भी वैल्यू पुट करो आपका आंसर निकल जाएगा, कोई सी भी वैल्यू पुट करो आपका आंसर निकल जाएगा। डन है सबको? अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो मुझे थम्स अप कर दो कि आ चुकी है। एक बार और समझाना है तो बता दो, और जितने लोगों ने लाइक नहीं करा है वो लोग लाइक कर लो, ठीक है। चलो भाई, तो आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे समझ सकते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को और समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। गौरव कश्यप जी डन, इतनी बात सबको समझ आ गई है। अब जरा सा ना थोड़ा सा एक हल्का सा लेवल अप करके और हम सीधा सीधा सा ना इसके रेशियोज देख लेते हैं, ठीक है, कि इनकम क्या होती है और उसके रेशियोज समझते हैं, फिर हमें कुछ क्वेश्चन समझने और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डन। तो देखो भाई, हमारी जो इनकम होती है, जो इनकम है, ठीक है, इनकम मतलब आय, ठीक है। अभी जो इनकम है ना, इनकम का या तो एक पर्सन या फिर कोई भी या तो क्या करता है, कंजप्शन करता है, या फिर सेविंग्स करता है, ठीक है, उपभोग करता है या फिर बचत करता है, उपभोग करता है या फिर बचत करता है। अब अगर हम इसे देखें कि ये सीधा सीधा सा एक फंडा बना रहा है, y इक्वल टू सी प्लस एस, वाई इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस एस बना रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको समझें तो y इक्वल टू सी प्लस एस जो बना रहा है, तो मैं बोलूँ कि अगर मुझे ये रेशियोज में चेक करना हो, 1 के रेशियो में, मतलब 1 के रेफरेंस में चेक करना हो कि ये 1:2 कितना होगा या 1 के रेफरेंस में कितना होगा, तो मैं इसके रेशियोज़ की बात करूँगा। अब रेशियो कैसे निकालेंगे भाई, तो ज़रा देखते हैं। तो इसके दो तरीके से हम रेशियोज़ को देख सकते हैं जो हमने पढ़ा है, ठीक है, और हम साथ साथ डेफिनेशन भी देख लेंगे, कैसे कैलकुलेट होता है वो भी देख सकते हैं। तो क्या चीज़ है वो, पहला हमने देखा है APC, एक वर्ड देखा है, दूसरा वर्ड देखा है हमने MPC, ऐसे ही सेविंग में APS, और दूसरा वर्ड है हमारा MPS,
ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, तो इसे कहते हैं हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हिंदी में कहेंगे इसको औसत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है, इसको कहेंगे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ऐसे ही बोलेंगे इसको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, औसत बचत प्रवृत्ति, ठीक है, और इसको बोल देंगे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, इसे लिखेंगे सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति। देखो भाई अभी तक हमने सारी चीज़ों को समझा है ना, ठीक है, ओके, सारी चीज़ों को समझा है ना, तो उन्हीं चीज़ों में थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं हम इनको आगे को और, ठीक है, ज़रा मैं थोड़ा सा आपके लिए रेड कलर लेता हूँ। देखो भाई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सीधा सीधा सा मतलब है इट इज़ द रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, सी एंड वाई, ठीक है, कंजप्शन अपॉन इनकम का रेशियो है, उपभोग तथा आय के बीच का एक अनुपात है। देखो एवरेज का मतलब ही होता है कि आप अपनी टोटल इनकम में से टोटल कंजप्शन कितना कर रहे हो, मैं डायरेक्टली लिखूंगा इट इज़ अ टोटल कंजप्शन, कि आपका जो टोटल कंजप्शन है उसमें से टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम में से टोटल कंजप्शन कितना करा आपने, ओके, तो ये है टोटल इनकम, टोटल इनकम में से टोटल कंजप्शन कितना करा है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं एमपीसी की बात करूं तो ये हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, क्या लिखोगे भाई इसको लिखोगे चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, आय में परिवर्तन तथा उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का एक अनुपात है। ऐसे ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का भी क्या मतलब होता है कि टोटल इनकम में से टोटल सेविंग कितनी की आपने, टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम, मतलब टोटल इनकम में से टोटल सेविंग कितनी आपकी, टोटल इनकम में से आपकी टोटल सेविंग कितनी है, बस यही सवाल है यहाँ पर, ठीक है। अब इनको रेशियोज में देखते हैं अभी, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। अब मैं इसको ना ग्राफिकली प्रेजेंट करके ही बता सकता हूँ कि ग्राफ में ये कैसे शो होते हैं, बट देखो आपके पेपर ने ना पूछा ही नहीं कभी ग्राफ को लेकर, ठीक है, कि ग्राफ में ये एमपीसी और एपीएस और एमपीएस कैसे शो होते हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ठीक है। बताया जा सकता है आराम से, चेंज इन सेविंग, ये हो जाएगा चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम, ठीक है। अच्छा जी, तो जब हम अपना ही समझ रहे हैं, एक बार क्या समझा दूं अमृता, ठीक है, हाँ जरा समझ लेते ना आगे, और क्या समझा दूं अमृता ये बताना मेरे को। तो जो ये APC है तो मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख सकता हूँ, APC इक्वल टू C अपॉन में वाई, ठीक है, और MPC इक्वल टू डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। अच्छा APS इक्वल टू S अपॉन में वाई, ठीक है, और MPS इक्वल टू डेल्टा S अपॉन में डेल्टा वाई। देखो भाई सिर्फ ये फॉर्मूले बेस नहीं है, बस सिर्फ इतना भर नहीं है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, ये ना 3 नंबर का सवाल भी आता है भाई, ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही समझा देता हूँ। पहली बात तो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, जनरली होता क्या है, वो सिर्फ इतना बोलते हैं
कि एपीसी और एमपीसी में रिलेशनशिप बता दो, ठीक है। तो वो बोलेंगे एपीसी और एपीएस में रिलेशनशिप बता दो, या फिर एपीसी और एमपीसी में रिलेशनशिप बता दो। ऐसी एपीएस और एमपीएस में रिलेशनशिप पूछ लेंगे, ठीक है। 3-3 मार्क्स के ये सब बोर्ड के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, ओके। और आपको पता नहीं है अभी बोर्ड के क्वेश्चन है, तो जब बोर्ड में आएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम तो बेसिक टू एडवांस सब पढ़ रहे हैं, और इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम साथ ही साथ में क्वेश्चन पेपर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो भी देख लेंगे। तो अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं किसका, एडीएस का। जैसे इससे नेक्स्ट चैप्टर को देंगे तो थोड़ा और अच्छा लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपकी ना बारीकियाँ अच्छी हो जाएं तो अगला चैप्टर आसान बन जाएगा आपके लिए। अब ऐसे ही बीच बीच में समझोगे तो नहीं बन पाएगा। पहले तो डेफिनेशन समझ लेते हैं, बड़ा आसान सा होता है। जब भी आप P/Q के फॉर्म में किसी को भी लिखते हो, ठीक है, मतलब बटे में लिखते हो, इसको हम रेशियो लिखेंगे, बस ध्यान रखना, हिंदी में लिखेंगे अनुपात, ठीक है। डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए आराम से। अगर आपसे पूछें, मतलब आपको याद होना चाहिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप बोलोगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। इट इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। हिंदी में औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग तथा कुल आय के बीच एक अनुपात है। कुल उपभोग तथा कुल आय के बीच एक अनुपात है, बस मैंने आपको बता दिया, समझना है, नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम, लिखा है ना। तो वैसे हिंदी में बोलना है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का एक अनुपात है। दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। तीसरी बात हो गई, यहाँ पर वो पूछ रहे हैं क्या, एपीएस क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम, मतलब रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। हिंदी में औसत बचत प्रवृत्ति कुल बचत तथा कुल आय के बीच एक अनुपात है। फिर है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। सीमांत बचत प्रवृत्ति बचत में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का एक अनुपात है, ओके। अभी अमृता ने मुझे बोला था कुछ समझा दो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लस माइनस और जीरो वाले क्वेश्चन आते हैं। जो आप एपीसी और एपीएस की बात पूछ रहे हो ना, ठीक है, उसमें ये अप होगा डाउन होगा, मतलब आपको ना अपनी, अगर आपके पास जो भी बुक यूज़ करते हो ज्योति, तुम, मुझे पता नहीं है कौन सी बुक यूज़ करते हो, मेरे हिसाब से तो टीआरजन वीकी और ही करते होगे। तो वहाँ पर ना आगे जब आप इनके रेशियोज़ में जाओगे तो रिलेशनशिप लिखा हुआ है, तो वो रिलेशनशिप को लेकर देखो, जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना। अब आप सोचो कि पेपर किस तरीके से सेट हो रहा है, आप खुद ही सोचना। मैं थोड़ा सा इसको अप कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ, ठीक, थोड़ा और अप कर लेता हूँ, हाँ। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, बहुत नॉर्मल सी बात है यार, आप सोचो एक तरफ आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक तरफ आपके पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब आप सोचो मैक्रो इकोनॉमिक्स में 40 नंबर का क्वेश्चन पूछना है उन्होंने, और इंडियन में भी 40 मार्क्स का पूछना है। अब इसमें 10 मार्क्स के 1 मार्क्स क्वेश्चन है, और 30 मार्क्स के आपके 4, 6 और 3 के क्वेश्चन है। अब आप सोचो ना, नॉर्मली जो पेपर बनाया जाता है मेरे हिसाब से, देखो जो मुझे भी पता है कि पेपर कैसे बनाया जाता है, आप सोच लो कि यहाँ पर भी 10 नंबर के देने, यहाँ पर भी 10 नंबर के 1 मार्क्स देने, और पेपर पूरा फॉर्मेट जो बनता है वो कैसा बनता है, 50% ईजी बनता है, 30% मॉडरेट बनता है, 20% हार्ड बनता है। बहुत नॉर्मल सी बात है, 50% ईजी बनता है, 30% मॉडरेट बनता है, 20% हार्ड बनता है। अब आप देखोगे, बहुत नॉर्मल सी बात है, तो ये चीज़ तो मैक्रो पे भी लागू होगी, यही चीज़ इंडियन इकोनॉमी में भी लागू होगी, ठीक है। तो आप ये सोचो कि अगर मैं इसका 50% बोलूँ तो 20 मार्क्स तो इन्हें ईजी बनाना है, ठीक है, और 12 नंबर का इनको क्या बनाना है, मॉडरेट लेवल का बनाना है, और 8 नंबर का इनको हार्ड बनाना है। अब ये हार्ड न मतलब थोड़ा सा पहले से अप होगा, तो आप ये सोचो यही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होने वाली है, 20 ईजी, ठीक है, 12 मॉडरेट और 8 मार्क्स का हार्ड, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कहाँ जाएंगे, आप ये सोचो कि क्वेश्चन का रेशियो कहाँ होगा, तो कहीं ना कहीं तो 1 मार्क्स में 1-2 क्वेश्चन तो जाने वाले हैं, वो 100% जाएंगे, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हो या फिर मैक्रो के हो। 100% आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन का लेवल अप होगा। और सीधी सी बात है, क्या आपको लगता है कि सारे लोग सिर्फ नॉर्मली पढ़ जाएं और 95 क्रॉस कर जाएं या 90 क्रॉस कर जाएं?
तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो इसका मतलब उनके पास अपनी पॉलिसी है जिसके हिसाब से वो थोड़ा सा क्या करेंगे, अच्छा लेवल, अच्छा संदीप घर का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, TR जैन भी है, दोनों ही हैं, बहुत बढ़िया। तो आप देखोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। अब वो 1 मार्क्स के लिए हर कोई क्या होता है ना, जो अच्छे गोताखोर होते हैं वो सच्चे मोती लाते हैं, बहुत डीप सी में जाके वो मोती लेकर आते हैं और उन्हीं की कीमत ज़्यादा होती है। तो सीधी सी बात है, अब सोचो कि अगर मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर भी 100 मार्क्स वालों की जो मतलब टोटल थे, शायद 1500-1300 बच्चे होंगे जो इको में 100 ला के बैठे थे। तो आप सोचो, और मे भी थोड़ा कम होंगे तो लगभग 1000 से नीचे होंगे, बट ज़्यादा 700-800 से ऊपर थे जहाँ तक लग रहा है मेरे को, ठीक है। पहले भी लगभग ऐसे ही रहे हैं। तो आप सोचो कि पूरे जो जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उतने बच्चों के फिर भी आ रहे हैं 100। तो इसका मतलब क्या है कि आगे और कंपटीशन तो है और इतना डीप तो जाना ही पड़ेगा। आप सोचो जो 80 वालों की संख्या होगी कि हमारे पास 82 मार्क्स हैं, 85 मार्क्स हैं, तो मेरे हिसाब से 50-60 हज़ार बच्चे होते होंगे ऐसे तो, या ज़्यादा ही होते होंगे। तो आप सोच सकते हो कि आपको कहाँ पर जाना है या कहाँ पर पहुँचना है। तो थोड़ा सा तो पहुँचना पड़ेगा। हमारे साथ इस बार क्या है ना, हमारे जो बच्चे हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट ज़्यादा हैं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट तो बहुत बच्चे हैं, जिस एक तो ये कोविड का कमाल भी है, उतना बच्चे ध्यान भी नहीं दे रहे, उनको लग रहा है फिर कोविड आ रहा है तो बच्चों के पेपर आगे बढ़ जाएंगे और ऐसे ही मार्क्स मिल जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो देखो मुझे तो कम उम्मीद लगती है ऐसा होने की, ठीक है। तो इसलिए हम पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे समझते हैं इन सारी चीज़ों को और इनके रेशियोज़ को समझते हैं। चलो भाई, तो अगर हमसे पूछा गया इन दोनों का ही कि एक्चुअल में क्या है, हमने यहाँ पर अभी प्रूव करा कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो यहाँ पर भी आपको दोनों ही रेशियो से यही प्रूव करना है। तो आपको पता है आपका APC एक रेशियो है, APS, ठीक है, ये भी रेशियो है। तो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा APS इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 के इक्वल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो यूनिट मानी है वो y को 1 मान के बैठे हैं कि y अगर 1 है तो अपने आप में ये 0.7 0.8 के बेसिस पे टूट जाएंगे। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ MPC की बात करूँ तो MPC और MPS मिलकर भी एक ही बनने वाले हैं, क्योंकि 1 की वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। और आप देखोगे तो ये क्या है, एक्चुअल में C प्लस S का एडिशन 1 है, यहाँ पर भी C प्लस S का एडिशन 1 ही है। बस ये MPC के MPS के साथ मिल गया और APC APS के साथ मिल गया। और अगर हम थोड़ा और कोशिश करें निकालने की, थोड़ा वैल्यू समझोगे तो APC निकालने के लिए हमको बस नॉर्मली 1 माइनस APS करना है और APS निकालने के लिए हमको 1 माइनस APC करना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर MPC निकालने के लिए हमको 1 माइनस MPS करना है और MPS निकालने के लिए हमको 1 माइनस MPC करना है, ठीक है, ये काम करना है, ठीक। अब अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि प्रूव करो भाई, हमसे पूछ लिया जाए कि MPC मतलब जैसे APC और APS को मिलाने के बाद ये 1 के इक्वल ही होगा, मीन्स आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये आपके राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, प्रूव करके दिखाओ। तो अगर प्रूव करने की बात आ गई तो आपको क्या करना है, 2020 के ताने अभी तक सुन रहे हैं, अच्छा। अरे ज्योति, ये 2020 के ताने देखो, ये सबके साथ जो भी मतलब उस दौर के हैं ना, तो उसमें तो सुनना ही पड़ेगा। और आपको नहीं सुनना पड़ेगा, एक्चुअल में उन लोगों को सुनना पड़ेगा जो 80s वगैरह में रहने वाले हैं, ठीक है। और यार ये सोचो कि मुझे अभी भी याद है, ठीक है, मैंने PGDAV कॉलेज से पढ़ा है, ठीक है। मुझे पता है उस टाइम पर भी ना डिस्टिंक्शन तो चाहिए होती थी, अच्छी खासी परसेंटेज चाहिए होती थी जिसमें आपको कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। और उसके बाद तो कंटिन्यूसली परसेंटेज बढ़ी ही है, कम तो हुई नहीं है, ठीक है। अगर जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा था लास्ट ईयर जब तक परसेंटेज की बात होती थी तो वहाँ 95 96 बेस्ट 4 चाहिए होते थे। तो आप सोचो कि लेवल तो धीरे धीरे अप ही हुआ है। ऊपर से अब क्या हो गया है, अब तो आपको CUET देना है। CUET देना है तो उसमें आपको अच्छा मार्क लेकर आना है, और वो तभी लाओगे जब आपके डीप क्वेश्चन अच्छे होंगे, ठीक है। और जब अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं आएंगे तो नहीं मिलेगा। अब सीधी सी बात है, 10 से 12 लाख बच्चे अगर CBSE में अपीयर कर रहे हैं,
ठीक है। फिर प्लस से बाहर के लोग भी अपीयर कर रहे हैं, मतलब बाहर जो बोर्ड्स के हैं वो भी अपीयर कर रहे हैं, सभी आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। और टोटल सीट्स कितनी हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है 60,000 के आसपास है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास सीट्स, ठीक है। उनमें भी बीकॉम वगैरह की जो फीस है, मतलब जो सीट्स हैं वो कम ही होंगी। वहाँ संस्कृत, सोशोलॉजी, क्या कहते हैं साइकोलॉजी, इन सब की सीट्स भी तो काउंट हो रही हैं उनमें, संस्कृत सबकी हो रही है। तो आप ये मत सोचो, ठीक है, थोड़ा कंपटीशन टफ है कॉलेज पहुँचने का, वरना सीए वगैरह प्रोफेशनल कोर्सेज तो हैं ही। आप देखो, इसको प्रूव करना है तो क्या करना है, इसे लिखना है अपने को सी, मैं थोड़ा सा ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा सी अपॉन वाई, ये हो जाएगा एस अपॉन वाई इक्वल टू 1। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या लोगे, आप एलसीएम ले लोगे वाई, इफ़ वाई बन जाए वाई तो सी बन जाए 1 सी, सॉरी ठीक है, वाई बन जाए वाई तो एस बन जाए 1 एस, ठीक है। तो ये 1 के इक्वल चेक कर रहे हैं। अब हमको एक चीज़ पता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। इसलिए सी प्लस एस को हम y लिख सकते हैं, नीचे पहले से y है, ठीक है, ये 1 हो गया। और आपको पता है दोनों अंश और हर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में तरफ सेम संख्या है या सेम वैल्यू है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 1:1 या फिर 1:1 आपका बन गया। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन भी है कि अगर MPC और MPS को जोड़ दें तो वो क्या बनेगा, 1 के इक्वल बनेगा। तो इसको भी कैसे प्रूफ करेंगे भाई, MPC का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1। तो वही एलसीएम का फॉर्मेट, डेल्टा वाई यहाँ हो जाएगा डेल्टा सी, यहाँ हो जाएगा डेल्टा एस, ये हो जाएगा 1 के इक्वल। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डेल्टा कॉमन ले लो ऊपर, तो ये हो जाएगा सी प्लस एस और ये हो जाएगा डेल्टा वाई, ठीक है। एक तो तरीका ये है, ठीक है, जिससे आप ये वापस लिखोगे y इक्वल टू सी प्लस एस, सो आप लिखोगे डेल्टा और ये लिख दोगे y, इधर डेल्टा वाई, एक 1 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1, सो 1 इक्वल टू 1, ये प्रूव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। या फिर आप यहाँ पर ही प्रूव करोगे कि मान लो यही पहले लिखोगे और यहाँ लिख दोगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई डेल्टा, तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। सो डेल्टा सी और डेल्टा एस को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 इक्वल टू 1 यहाँ भी हो जाएगा। अगर ये बात समझ आ रही हो तो थम्स अप करना, मुझे बताना फटाफट। अगर ये बात समझ आ रही है तो मेरे को बताना कि समझ आ गई है, ये वाली भी और ये वाली भी, जल्दी बताना भाई। डन है, ज्योति को तो डन है, और अंडरस्टूड, ओके। अंजलि डन, मतलब स्नेहा गुप्ता जी डन है, ओके ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। राजू तुम्हारा वो है ना सीबीएसई बोर्ड, बिहार में मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, स्क्रीन को ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लें, ओके। अगर आपका टेस्ट ले लें तो यार एक टेस्ट है आपका, और यहाँ पर हम रिलेशनशिप को पढ़ेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, ठीक, सॉरी सी एंड वाई कह रहा हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी, एपीएस एंड एमपीएस, ठीक है, ये रिलेशनशिप पढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं, ओके। सीबीएसई है आपका, डन है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, ज़रा हम प्रूफ करेंगे। देखो ये वाई है, सी देन एस, ओके। अब एक काम करो, सभी लोग पहले इतना लिख लो, y c और s, ऐसे लाइन खींच दो, यहाँ लिख दो 0 100 200 300 400 500 600 700 800 एंड सीधा 1000 लिख लेते हैं, डन है। चलो 900 भी लिख देते हैं, 900 से क्या हमारी दुश्मनी थोड़ी ना है, 900 एंड 1000। और C की वैल्यू लेते हैं 75
और 150। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये टेबल याद रहे। ये टेबल आपका अगले मतलब जो चैप्टर हैं उसमें भी याद होने वाली है, वहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो हम इसको ना जल्दी जल्दी फिल कर लेंगे। अगर हम इसको जल्दी जल्दी फिल करेंगे तो सीधा सीधा आपको यहाँ 100 100 100 पड़ रहा है, तो इधर आपको 75 75 75 ही बढ़ाना है। ओके ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ 100 100 बढ़ रहा है, इधर 75 75 बढ़ाना है। तो ये हो जाएगा 225, इधर हो जाएगा 300, इधर हो जाएगा 375, 450, 525, 600, 675, 750, ओके एंड 800, 825 सॉरी। ठीक है, यहाँ हो गया 825। डन है आपको? यहाँ तक क्लियर है? 675, 750 एंड 825। अगर ये ऐसा होता है हिमांशु तो कोई बात नहीं, यहाँ है -75, ठीक है, -50, -25, 0, यहाँ आ जाएगा 25। अभी हिमांशु ले रहा है कि बिहार के अंदर CBSE वालों को गवार बोलते हैं, ये हिमांशु लिख रहा है ऐसा। एक्चुअल में ना भाई देखो, जो बोलते होंगे वो बोलते होंगे, अब गवार तो हो नहीं जाते। बस एक्चुअल में क्या होता है, एक दो मान लो कोई एटीट्यूड दिखाता हो CBSE वाला बिहार बोर्ड वालों को, और मान लो बिहार बोर्ड के लोग ज़्यादा हों और CBSE वाले कम हों और वो ज़्यादा अपना आधिपत्य जमा रहो, ठीक है। अब उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर वो एटीट्यूड दिखा रहा है तो वो भी गलत है, चाहे वो CBSE बोर्ड का ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो ये समझना, बोलने से क्या होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी को बोलता रहता है ना, तो बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपकी सेविंग भी निकल गई और आपका कंजप्शन भी निकल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डेल्टा C निकालना है, डेल्टा S निकालना है और यहाँ पर डेल्टा Y निकालना है। अब आप इसे भी निकाल सकते हो। देखो फटाफट मुझे बताओ, मेरे साथ कौन कौन निकाल रहा है, साथ साथ में कौन कौन निकाल रहे हैं? ठीक है, देखो पहली लाइन ना डैश रहेगी, 0 पर डैश रहेगा, हर जगह पर डेल्टा C 75 आएगा। मैं आपको बार बार इजी टेबल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बात इजी और हार्ड की नहीं है। आपका जब क्वेश्चन पेपर वहाँ चेक होगा ना आंसर शीट में, तो उसमें आपको ये देखने वाले नहीं है कि आपने कितनी ज़बरदस्त टेबल बना रखी है, बस उनको ये जानना है कि आपको आता है या नहीं आता, ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा समझदार बनने की आवश्यकता नहीं है। जो आपकी टेबल आपके आंसर को प्रूव करती है, आप उस टेबल को बना के रखिए। आपको वहाँ पर हार्ड टेबल और इजी टेबल जैसी कोई चीज़ नहीं देखनी है, ठीक है। आपको अपने मार्क्स से मतलब है, आपको अपने ज्ञान, आपको पता है कि ऐसा होता है, आपको वहाँ शोबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो इसलिए ये टेबल आराम से आप याद कर सकते हो और इसी टेबल को आप आंसर में वहाँ जाके लिख सकते हो। तो अभी तक हमने क्या निकाल दिया, Y, C और S, और इसके साथ साथ ही डेल्टा C, डेल्टा S और डेल्टा Y हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हमें निकालनी क्या क्या, तो देखो भाई, एक तरफ निकालना है हमें APC, एक तरफ निकालना है हमें APS, या फिर मैं आपके लिए क्या करता हूँ यहाँ पर MPC, ठीक है। फिर निकालते हैं APS और फिर निकालते हैं MPS। तो अब आपका काम बढ़ गया, यहाँ पर APC, MPC, APS और MPS निकाल के बताना है मेरे को, फटाफट जल्दी से निकाल के बताना है भाई, फटाफट। हाँ 75 कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। तो फटाफट जरा निकालते हैं APC, MPC, APS और MPS, ये फटाफट निकालते हैं जल्दी से, ठीक है। मुझे बताओ कौन जल्दी से निकाल सकता है फटाफट, और कितना कितना इसका आंसर है। डन है ना? ओके, जल्दी देखना चाहता हूँ मैं। मुझे आप ना एक काम करो, APC और APS निकाल दो बस, MPC और MPS मत निकालो, कोई चलेगा, ठीक है। जल्दी से निकालना फटाफट, देखता हूँ कौन जल्दी निकालता है। ये तो सारा क्वेश्चन सभी के लिए नया है, और ध्यान रखना, ठीक है। हाँ APC और APS निकालना ज्योति, ठीक है। और सारा देखते हैं, और देखते हैं कौन जल्दी निकालता है, ठीक है। कौन निकालता है जल्दी, क्या कौन कौन बच्चे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अभी भी?
मैं भी पानी पी लेता हूँ तब तक। ये जो लिखा हुआ है SKP, ठीक है, गेमिंग, मुझे नाम बताना यार अपना। और ध्यान रखना आंसर कैसे लिखना है, मैंने आपको बताया था ना, हर बार जैसा जैसा आंसर आएगा आपको कैसे लिखना है। मान लो अगर आपको 25 लिखना है तो 25, 150 ऐसे कॉमा करके लिखना है जो भी आंसर होगा। शोभित पांडे, ओके शोभित। शोभित आंसर ऐसे लिखना है जैसे मैंने बताया ना, 25, 150, इस तरीके से लिखना है। शोभित, अगर आज आप नहीं आए हो ना तो आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो। अभी शायद हमारा ये 5th 6th डे हमने मिक्स कर दिया, और हम शायद अभी तो 1 घंटा होने वाला है, मगर हम कोशिश करेंगे इसे आधा घंटा और पढ़ाएंगे, ठीक है, 1.5 घंटे के आसपास जाएंगे। ओके ओके ओके। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। राजू ने निकाला है APC, ठीक है। राजू तुमने कैलकुलेटर का यूज़ करा है यार। आपको पता है आपके स्कूल में मतलब बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, किया है कि नहीं किया बताओ, सच सच बोलना। राजू, हाँ कैलकुलेटर तो अलाउड ही नहीं है ना, मगर ये तो पता है आपको। चलो अब तो कर लिया तुमने, मगर कोशिश करो आदत बनाओ बगैर कैलकुलेटर की। जब कॉलेज चले जाओगे तब करना ही सब। चलो जी, तो अभी तो राजू ने आंसर दिया है, फिर भी बता देते हैं। देखो यार, यहाँ अगर मैं APC की बात करूँ तो बहुत नॉर्मल सी बात है, C/Y आपको निकालना है, ठीक है। राजू ध्यान रखना एक चीज़ का, और सभी लोग, अभी क्या कहते हैं, शोभित ने भी आंसर दिया था, ठीक है, और वाला जवाब भी मैं दूंगा। बस मैं सोच रहा हूँ एक आध बच्चा और आंसर दे देना मेरे को, ठीक है, तब मैं लिख देता हूँ आंसर, ठीक है, ओके। अभी तो कोई जवाब नहीं दे रहा, शायद बच्चे निकाल रहे होंगे और फिर थोड़ा टाइप भी कर रहे होंगे, तो टाइम लगेगा ही हल्का सा, ठीक है। और चलो एक एक करके बताते हैं यार, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। आया क्या किसी का आंसर? अभी तो नहीं आया आंसर, राजू के अलावा किसी का नहीं आया। तो राजू एक काम करो, अपने मन से ना APS निकालो ज़रा, बगैर कैलकुलेटर के, ठीक है, बगैर कैलकुलेटर के APS निकालना।
यहाँ एम पी सी की बात करूँ तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चलो भाई अभी तक आंसर आए नहीं है तो वेट करूं क्या? जल्दी बताना भाई, वेट करूं और वेट करूं? चलो भाई आंसर निकले हैं, एक तो ऋषि ने दिया जवाब और एक ज्योति ने दिया है, ठीक है, और दोनों ने अपने आप से निकाला है, इसलिए टाइम भी लगाया थोड़ा सा। बस एक गलती करी है दोनों ने, ज्योति ने भी और ऋषि ने भी, और बच्चों के तो आंसर आए ही नहीं है, ठीक है, ओके, मगर दो बच्चों ने गलती कर दी है। क्या? देखो जी, क्या कहते हैं, शोभित जी, शोभित बड़ा आसान सा आंसर है। देखो पहली बात तो यार, जब भी हम सी अपॉन वाई करते हैं ना, तो बहुत नॉर्मल सी हमने एक चीज़ सीखा है, अगर वाई अगर ज़ीरो है डिनोमिनेटर के अंदर, हर के अंदर क्या है, ज़ीरो है, तो ऊपर कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, ऊपर कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, क्या हो जाएगा, वो अपने आप में इन्फिनिटी टर्म में चले जाएगा, क्योंकि ज़ीरो किसी को भी डिवाइड करता है तो इनफाइनाइट टर्म तक जाता है वो। तो ए पी सी व्हेन इनकम इज ज़ीरो, दैट टाइम ए पी सी नेवर बी ज़ीरो बिकॉज इट इज़ इनफाइनाइट। तो वो क्या है, इनफाइनाइट टर्म तक जाएगा, ध्यान रखना, ओके। 0.66 1.125 अंशु ने निकाला है जवाब है। चलो तो पहली बात तो ये आप समझ गए, मुझे बताओ ए पी सी आप समझ गए, जीरो पर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होगा कि जीरो होगा, जल्दी बताओ। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हेन इनकम इज जीरो कंजप्शन इज समथिंग, तो दैट टाइम व्हाट विल बी ए पी सी, और आपको ऑप्शन दे रखे हो जीरो, इनफाइनाइट, वन वगैरह वगैरह, ठीक है। ऋषि ने ए पी एस निकाला है, मगर ऋषि मेरी बात सुन रहे हो, तुमने भी जीरो लिखा है, लिखा नहीं लिखा जीरो, ये बात मेरी समझ आ रही है ज्योति तुम्हें भी, राजू सबको? भाई देखो ज़ीरो, अगर हम ज़ीरो से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो वो आंसर ज़ीरो कभी भी नहीं देगा, हाँ इन्फिनिटी इनफाइनाइट टर्म में देगा वो, बिल्कुल, ये बात समझ आ गई शोभित को भी। तो पहला तो इनफाइनाइट हो गया, फिर दूसरा क्या है भाई, 150, आप देखोगे क्या लिखा है 150 अपॉन में 100, तो सीधी सी बात है, आपने इतना तो सीखा है, ये 1.5 होना है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1.5। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 225 अपॉन में 200, तो आराम से क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये 100 हो जाएगा, 112.5, तो ये क्या हो जाएगा 1.125, देखो भाई क्या हो गया 1.125। फिर देखो नीचे क्या है 300, ऊपर क्या है 300, दोनों तरफ 300 300, तो वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। फिर कितना है 400, ऊपर है 375, क्या करना है 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, तो नीचे 100, अब ये क्या हो जाएगा 9, एक बचा यहाँ 12, ठीक है 3 बचा, तो अब सीधा सीधा सा मैं इसे लिख देता हूँ 0.93, और आगे भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 75 के आसपास जाएगा ये भी, ठीक है, तो लिखा जा सकता है, डन। तो यहाँ पर पूरा ही लिख देता हूँ मैं, 3 बचा, ठीक है 0.9325, नहीं सॉरी 75, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9375। नेक्स्ट वाला कितना है मैं ज़रा देख लेता हूँ, आप ही लोगों का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1.5 1.125 1 0.9375 0.9, तो 0.9000 है ये, ठीक है। फिर है 0.8750, नेक्स्ट है 0.8751, 8751 है, ओके, तो 87, अच्छा 85 है, सॉरी, मुझे बताना भाई मैं कहीं गलत तो नहीं लिख दूँ, ठीक है। तो ये जगह 0.8
87 के बाद लिखा है तुमने 8571, नेक्स्ट लिखा है 0.8437, नेक्स्ट लिखा है 0.83333, फिर लिखा है आपने 0.825। डन, ठीक है। और होगा किसी का आंसर नहीं है तो मैं थोड़ी देर के लिए एमपीसी बता देता हूँ। देखो भाई एमपीसी तो हर बार डैश निकलेगा ज़ीरो पर ना वो इन्फिनिटी होगा ना वो ज़ीरो होगा। एमपीसी एक टर्म है जो ज़ीरो पर ना तो इन्फिनिटी होती है और एमपीएस भी जो ही ना कोई वैल्यू होती है वहाँ पर, क्योंकि इट इज़ अ चेंज है, वो चेंज तो 0 से 100 में जाने में चेंज आया है, 0 पर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में वो 0 और 100 के बीच की वैल्यू है। ठीक है, ऐसी 100 से 200 के बीच की वैल्यू है, तो ये ऊपर वाली टर्म हमेशा डैश होंगी। दूसरी बात क्या है कि ये कांस्टेंट है तो इसलिए 0.75 ही रहने वाला है। 0.75 0.75 हर जगह पर ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आप लोगों ने जितने लोगों ने भी ना आंसर निकाला है किसका, एपीएस का, तो उतने लोगों ने वैल्यू को क्या करा होगा, डिवाइड करा होगा। तो आप लोग एक चीज जानते हो क्या, मैं जरा यहां से ये चीज हटा देता हूं। आप लोग ये जानते हो नहीं जानते कि यार एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू 1 होती है, और अगर ये 0.75 है तो ये कितना रहने वाला है, 0.25। तो अगर ये 0.25 रहेगा हर जगह पर, तो मुझे ये बताना, जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअल में मैंने 1 से 0.75 को माइनस करा है, 0.75 को मैंने माइनस कर दिया, बस इतना सा काम करा मैंने। तो मुझे बताओ क्या आप एपीसी प्लस एपीएस निकालते वक्त 1 निकाल लो और आपको पता है कि अगर ये 1.5 है, ठीक है, यहाँ तो ये टर्म भी इन्फिनिटी है, तो ये कितनी होनी चाहिए भाई, माइनस का 0.5 होगा नहीं होगा, तभी तो 1 बनेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 0.5, इसको क्या लिखूंगा, माइनस का 0.125, इसको लिख दूंगा 0, तो इसको क्या लिखूंगा 0.6। ठीक है, अच्छा 0.06 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 0.0625, 0.625, इसे लिखना पड़ेगा 0.10000, इसे लिखना पड़ेगा 0.1250, इसे लिखना पड़ेगा 0.1429, ठीक है, इसे लिखना पड़ेगा 0.16 भी नहीं आएगा, 156 लिख देता हूँ मैं इसको पूरा, 0.1537 है तो 63, ये हो जाएगा 0.1667, 0.1775। मुझे बताओ इतनी बात समझ आई, मैंने क्या करा उसमें, मैंने एक ही काम करा, और वो काम क्या करा, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 करा, तो एपीसी की वैल्यू से मैंने सिर्फ एक काम करा है, माइनस। ठीक है, 1 से उसकी वैल्यू को माइनस कर दिया और आपका आंसर निकल गया। हाँ बिल्कुल 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 ज्योति, पॉइंट के बाद 2 फिगर निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया आंसर आया है, आपने खुद मेहनत करी है तो बढ़िया। ठीक है ना, तो आपको बस इतना काम करना है, क्योंकि आपके पास ना वहाँ पर उतना टाइम नहीं होगा यार। ठीक है, और ध्यान रखना आपके पास, मैं अगर अपने हिसाब से बताऊँ तो लगभग अगर मान लो 3 मिनट, मतलब 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है, तो आपको उस क्वेश्चन में शायद 6 से 7 मिनट तक लगाने चाहिए, 6 से 7 मिनट तक लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 8 मिनट लगा दो। ठीक है, बट इतने भी नहीं लगाने चाहिए, 4 मिनट में आप 8 मिनट लगा सकते हो, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 8 मिनट लगा सकते हो। ठीक है, बहुत नॉर्मल सी बात है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आप सोचो 3 मार्क्स के अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो 6 से 7 मिनट इनफ है, 6 मिनट 7 मिनट इनफ है, क्योंकि अगर आप इजी क्वेश्चन जो आप डेली क्वेश्चन करते हो, जो आपने डेली नेचर में क्वेश्चन किए हैं, अगर उन क्वेश्चंस को आप डेली नेचर में करके बैठे हो, बहुत नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ, उन क्वेश्चन को आप डेली नेचर में करके बैठे हो, तो आपने सीधा टेबल बनानी है, आपने आंसर लिखना है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम बचाना चाहिए। और जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं, जो लिखने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके दिमाग को घुमा देंगे, आपको लगेगा यार क्या चीज़ लिखूं क्या चीज़ छोड़ दूं,
कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो यार वहाँ के लिए आपको टाइम बचाना है। ऐसा कुछ नहीं करना कि यार पेपर तो 3 घंटे का था, मैंने तो 2 घंटे में कर दिया, देखो मेरी उस्ताद, मैं कितना बड़ा उस्ताद हूँ, है ना, कि मेरा 3 घंटे में पेपर था, 2 घंटे में कर दिया, अरे वाह 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 वाह। कहाँ जाके शाबाशी मिलेंगी ये वाली। और मार्क्स आ रहे हैं 50, मार्क्स आ रहे हैं 40, 33, ठीक है। और शाबाशी अपने आप को ऐसे देंगे कि मैंने तो 3 घंटे का पेपर 2 घंटे में कर दिया, 2.5 घंटे में कर दिया। अरे जब वो 3 घंटे का पेपर बना रखा है तो आप 3 घंटे में करो ना, उसको सोचो ना, उसको पेपर को पूरे पैटर्न को समझो ना, कि 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में तो दे रखा है, उसमें फुटबॉल थोड़ा खेलना है 2 घंटे के बाद, ठीक है। वहाँ जाके सपने थोड़ा सजाने कि भविष्य में अब क्या होने वाला है। वो 3 घंटे का पेपर 3 घंटे में ही करना है, ठीक है, बचा के कुछ नहीं करना आपने। तो आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट करना है पेपर में अंदर, कि जो क्वेश्चन मेरे लिए ईजी आएंगे उनको मैं फटाफट करूँगा, और जो क्वेश्चन मेरे लिए टफ होंगे मैं आराम से उसको टाइम दे के बढ़िया लिखना है, ठीक है। बात समझ आ रही है? एग्ज़ाम स्ट्रेटजी है वो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वैसे ही किया है तो, है ना। चलो अब आप यहाँ पर रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है, सीधा सीधा रिलेशनशिप देख लेते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, तो हल्का छोटा कर दिया, 81% के आसपास कर चुका हूँ मैं इसको, डन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई यहाँ रिलेशनशिप, मुझे ये बताना कि क्या आपको रेड कलर दिख रहा था क्या, बढ़िया से, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। स्मॉलर वैल्यू, अच्छा 0 पॉइंट, ये लंबा ना लूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर जरा एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला है हमारा क्वेश्चन रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप तो आप इसे रिलेशनशिप लिख लो या ये कह लो कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में, ठीक है। तो मैं डिफरेंस लिख लेता हूँ, डिफरेंसेस लिख देता हूँ इसको डायरेक्टली, डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। तो देखो भाई, अगर आपका डिफरेंस क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो आप क्या लिखोगे, पहले स्टेप में पहला स्टेप जो आएगा वो आपका डेफिनेशन का आएगा, आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। अभी मैंने आपको बताया था एपीसी की डेफिनेशन भी, एमपीसी की डेफिनेशन भी, तो दोनों की परिभाषा आपको याद हो चुकी हैं और आपने उसको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको पता है एपीसी ऑलवेज डिक्रीजेस, क्या लिख रहा हूँ मैं, एपीसी ऑलवेज डिक्रीजेस, एपीसी हमेशा घटता है, हमेशा घटता है, ठीक है। एंड एमपीसी ऑलवेज बीइंग कांस्टेंट, एमपीसी हमेशा स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट जो है वो है बट, यहां लिख रहे हैं बट, लेकिन एमपीसी, सॉरी यहां एपीसी लिख दो, एपीसी ऑलवेज ग्रेटर देन एमपीसी, ऑलवेज, हमेशा। देखो सवाल क्या है, अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये तो डिफरेंस भी हो गया या फिर रिलेशनशिप हो गया डायरेक्टली। अब रिलेशनशिप तो कुछ है नहीं एक्चुअल में, ये डिफरेंस ही है, ठीक है, दोनों का, ठीक है। अब दोनों की अपनी अपनी बातें हैं, ठीक है। अकाउंट्स में 3 नंबर के क्वेश्चन में 5 मिनट तो क्वेश्चन पढ़ने में लगता है। देखो बिल्कुल अकाउंट्स का पेपर ना, आप एक चीज़ समझना ज्योति, आप एक चीज़ समझना और सारे बच्चे भी एक चीज़ समझना, हर पेपर का नेचर अपना होता है। जैसे क्या होता है, अब मान लो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, 15-20 बच्चे हैं, तो सबका नेचर अपना अपना है ना, मेरा नेचर अपना है, आप जहाँ अकाउंट्स पढ़ते होंगे, ठीक है, उनका नेचर अपना है। तो जब टीचर का नेचर, बच्चों का नेचर सबका अलग अलग है, तो पेपर का नेचर सेम हो सकता है क्या? जब पेपर का नेचर भी सेम नहीं होगा, और जब पेपर का नेचर सेम नहीं होगा तो उस पेपर को सॉल्व करने का तरीका भी सेम नहीं होने वाला, तो उसके साथ भी आपको उसी तरीके से डील करना पड़ेगा,
ठीक है, हिंदी के पेपर को हिंदी की तरह डील करना पड़ता है, इंग्लिश के पेपर को इंग्लिश की तरह डील करना पड़ता है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स का पेपर है, इकोनॉमिक्स को डील करना पड़ता है इकोनॉमिक्स की तरह। मैं आपको बता रहा हूँ, एवरेज बच्चा, एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, वो हमेशा 3 घंटे से पहले पेपर खत्म कर देगा, इवन 2 घंटे 2.5 घंटे में कर देगा। बोलेगा अरे मेरा तो सारा पेपर हो गया, मैंने तो 2-2.5 घंटे में पेपर कर लिया। ठीक है, तो अगर अब ये कोई बच्चा ऐसे बोल रहा है 2-2.5 घंटे में, मैंने देखा है एवरेज बच्चे का हाल यही है, 2-2.5 घंटे में उसका पेपर हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ स्मार्ट बच्चों का भी हो जाता होगा, मार्क्स अच्छे आ जाते होंगे, बट पेपर जल्दी कर देने से कोई मतलब बड़ी उपलब्धि तो नहीं मिलने वाली आपको। ठीक है, अगर 3 घंटे मिले तो 3 घंटों का इस्तेमाल कीजिए। चलो, तो यहाँ पर एक चीज़ का क्वेश्चन क्या है, पहले नंबर पर डेफिनेशन आ गई, दूसरे नंबर पर हमने लिखा है एपीसी ऑलवेज डिक्रीजेज, मतलब एपीसी हमेशा घटता है। और आप देख भी रहे हो एपीसी घट रहा है, 1.5 है, 1.125 है, फिर 1 है, 0.93, 0.90, 0.8750, 8571। ठीक है, तो आप देख रहे हो 87 से 85 आया, 85 से 84, 85 से 83, फिर 82। आप 2 डिजिट में भी देखोगे ना, तो ये आपकी वैल्यू देखो घटने पे लगी हुई है, ऑल टाइम डिक्रीज कर रही है, ऑल टाइम डिक्रीज कर रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये कंप्लीटली नीचे तक घटती ही चली जाएगी, और ये जो एमपीसी है ये 0.75 ही रहने वाला है, 0.75 ही रहने वाला है। ठीक है, मगर कितनी भी इनकम ले लो, जैसे यहाँ पर 1000 है ना, मैं कह रहा हूँ आप सबसे बड़ी इनकम लो, बताओ कितना लिखूँ यहाँ पर, कितनी बड़ी लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ 1 करोड़ लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 1 करोड़ हो गया। ठीक है, 1 करोड़ हो गया। अब 1 करोड़ ये आपकी इनकम है, मान लो यहाँ मैं वाई लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपका सी कितना होगा, तो जरा देख लेते हैं आपका सी कितना होगा। और आप जब सी निकाल लोगे तो मुझे बताना, ये सारा का सारा हट गया है, अगर ये y इतना है, c कितना होगा, और उस हिसाब से मेरे को बताओ APC कितना होगा और MPC कितना होगा, बताओ जरा फटाफट बताना। और जब 1 करोड़ निकाल लो तो 10 करोड़ पे भी निकाल के बता देना मेरे को, जरा बताना, 2 वैल्यू बताना मेरे को यहाँ पर, APC और MPC की वैल्यू बताना। हमारी ये वाली लाइन प्रूव हो जाएगी। देखो 1000 तक तो वैल्यू निकली है, अब जरा वहां तक बता दो मेरे को। हाँ सोबित, डेली होती है क्लास, और डेली जो हमारी क्लास होती है ना सोबित, वो रात को 10 बजे होती है यार। ठीक है, थोड़ा हम लोगों को भी ना टाइम रात को ही मिल पाता है। ठीक है, अब मेरे भी खुद के मतलब इधर ट्यूशन्स वगैरह हैं, तो मुझे जाना ही पड़ता है। ठीक है, अलग अलग सेंटर्स में, तो और रात को ही टाइम मिलता है तो रात को ही करते हैं। ठीक है, 9 से 10 पढ़ाते हैं 11th को, और 10 से 11 12th को। अब ये क्लासेस हमारी ना आपके एग्ज़ाम तक चलेगी, मतलब 17 तारीख तक ये क्लास चलेंगी आपकी। ठीक है, 17 तारीख तक हमने बहुत कुछ सोच रखा है, तो बहुत कुछ करने वाले हैं। ठीक है, कुल मिलाकर स्कोर तो अच्छा करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जवाब आया है किसका, ऋषि का। ऋषि ने सी लिखा है अभी। ठीक है, सी की वैल्यू लिखी है 7,50,075, 7 लाख। बट मुझे लग रहा है थोड़ा गलत लिख दिया, अगर 1 करोड़ वैल्यू है तो 1 करोड़ पे ऋषि इतना तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए 75 लाख, 75 लाख 75 होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए 7,50,00,75। डन है। हाँ, अकाउंट्स का पेपर तो लास्ट मौके पे भी नहीं होता। देखो भाई, इसलिए नहीं होता होगा, मतलब मुझे जो लगता है इसलिए नहीं होता होगा क्योंकि आप उसको उसकी तरह से डील नहीं कर रहे हो। मैं इससे ज़्यादा तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि जैसे उसको डील करना चाहिए आप वैसे डील नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, समझ रहे होगे। अगर बहुत नॉर्मल सी बात है, फुटबॉल जो है, फुटबॉल को पैर से मारा जाता है। अब फुटबॉल को आप बल्ले से मारने लगोगे तो आप गोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अगर बैट से खेलने लगे फुटबॉल को तो गेम में मज़ा भी नहीं आएगा, हालांकि कुछ ना कुछ तो गेम बन ही जाएगा ना, कुछ नया गेम बन जाएगा, मगर क्या आप उतने अचीवमेंट कर पाओगे जो कि बैट का काम था, बैट बॉल का काम, और फुटबॉल का काम फुटबॉल में था।
तो एक नया गेम बनाने से बेहतर है उसके गेम के रूल्स को समझ लोगे तो आराम से वो पेपर ईजिली हो जाएगा। अगर आप सोचते हो तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अकाउंट्स में 100 स्कोर करते हैं, तो सोचो कैसे ना कैसे करते होंगे ना वो भी। और कई लोगों को अकाउंट्स बड़ी आसान लगती है ना। तो ये ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये वैल्यू मैंने सही निकाली होंगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, सी और एस की, और सॉरी सी की, दोनों ही वैल्यू। बस मुझे यहाँ पर एपीसी और एमपीसी की वैल्यू बताओ, बस मुझे एपीसी और एमपीसी की वैल्यू बताएं कोई इस मोमेंट पर जल्दी से। एपीसी, एपीसी की वैल्यू एंड एमपीसी की वैल्यू, मुझे ये दो वैल्यू चाहिए। तो दोनों वैल्यू में तो आपको पता है कि एमपीसी की वैल्यू तो 0.75 0 0 0 0 0 0, जितने मर्जी जीरो लगा लो पीछे, यहाँ वैल्यू तो यही निकलने वाली है, यही निकलेगी। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए एपीसी की। तो अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा 0.75 और नीचे वाला हो जाएगा 0.75 यहाँ बीच में 3 जीरो है, यहाँ बीच में 4 जीरो है। मगर अल्टीमेटली अगर आपको देखा जाए, दिखाऊं तो ये दोनों ही सिचुएशन में एपीसी अभी भी ज़्यादा है एमपीसी से, एपीसी अभी भी ज़्यादा है एमपीसी से। देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा, बताओ मेरे को, क्या आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एपीसी अभी भी ज़्यादा है कि नहीं है? तो हमने यहाँ पर लास्ट लाइन क्या लिखी है, बट एपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमपीसी, एपीसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एमपीसी। बात समझ आ रही है? कोई इशू यहाँ तक? सभी लोगों को अगर ये बात समझ आई है तो थम्स अप करना, अंडरस्टूड लिखना, डन लिखना। नहीं आई है तो आप जो भी सवाल होगा वो पूछ लेना, मगर बताना यार अब जल्दी जल्दी, सो मत, अभी सोने का टाइम भी नहीं हुआ आज तो। कल हमारी जब क्लास होगी 10 बजे से तब देखेंगे। और कभी कभार ना थोड़ा बहुत ना टाइम हमारा आगे चले जाएगा, तो थोड़ी सी ना आदत बना लो यार, रात को थोड़ा लेट सोने की, मतलब 11 साढ़े 11 12 सोने की, और सुबह जल्दी उठने की, ठीक है, क्योंकि आपकी 12वीं है, आपके टीचर्स की 12वीं नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोगों को तो उठना पड़ेगा, और लगभग 1 1.5 2 महीने 3 महीने उठ जाओ तो क्या ही बिगड़ जाएगा, है कि नहीं है। एक बार सी निकाल दूं, ऋषि लिख रहा है एक बार सी निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऋषि मैंने वैसे निकाल दिया है, ये 75,75 है, बट उसके बावजूद भी तुम्हारी बात मान लेते हैं और हम सी निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, इक्वेशन क्या कह रही है हमसे, मैं ज़रा इसको मिटा देता हूँ, इस वाले को, ठीक है। ऋषि लिख रहा है सी निकालना है, तो देखो भाई सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, तो सी बार है 75, बी की वैल्यू है 0.75 मल्टीप्लाई 1 करोड़, ये वैल्यू है सी की। तो सी इक्वल टू 75 प्लस मल्टीप्लाई अगर हम इसे करेंगे तो इसकी 2 डिजिट, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट को काट देते हैं, बस लिखना है 75 1 2 3 4 5 6, बस इतने। अब ये 75 भी ऐड करना है, तो 75 1 2 3 4, अच्छा आप ये कह रहे हो यहाँ पर 75 लाख, 75 हुआ नहीं मेरा ना, अच्छा ये कहने आते हो यहाँ पर ना, चलो जो भी है, थोड़ी बहुत गलती हो रखी है ना। तो ये हो जाएगा 75, 4 डिजिट इसमें आ जाएंगी 40, और इसमें आ जाएंगी आपकी, एक सेकेंड है, इस वाले में आपकी आ जाएंगी कितनी ज़ीरो, मैं ज़रा निकाल लेता हूँ, कलर ये था हमारा, ये हो जाएगा 075, ओके, ये ऐसा हो जाएगा, और नीचे वाले में भी 1 0 और बढ़ जाएगा, यही है ना ऋषि। और तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 0 के बाद आ जाएगा, यहाँ 5 0 के बाद आ जाएगा, और कुछ थोड़ा होगा। डन है? डन। तो इतनी बात समझ आ गई। अच्छा मेरे को इसी बेसिस पर, जब मैंने आपको ये रिलेशन डिफरेंस बिटवीन बता दिया इसका, मुझे यार आप यहाँ पर एपीएस और एमपीएस का बता सकते हो जल्दी से, आंसर में लिख के दे सकते हो मेरे को नॉर्मली,
कि कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए? जल्दी से बता सकते हो आंसर में? बताओ भाई, कर सकते हैं क्या? बच्चे बोल रहे हैं 2 घंटे 2 GB डाटा ओवर। ठीक है यार गौरव, अड़ोस पड़ोस के किसी के वाईफाई से कनेक्ट कर लो। ठीक है, अड़ोस पड़ोस में कई लोगों ने, आजकल तो नॉर्मल हो गया यार वाईफाई वगैरह भी, आजकल डाटा भी बड़ा सस्ता मिल रहा है, तो देख लो ज़रा, है ना? या फिर अड़ोस पड़ोस के भैया लोगों का किसी का वाईफाई यूज़ कर लो। अब मान लो ऐसे ही अगर हम क्लास करेंगे कभी कभार, है ना? अच्छा ज्योति बोली 2.5 चलो भाई देखो, अब अगर मान लो अभी तो मैं नॉर्मल क्लास चला रहा हूँ, ठीक है, अब मैं मेरी देखो मेरी इच्छा क्या है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अब मान लो आपका 11 तारीख को मैथ्स का पेपर है, ठीक है, 11 मार्च को, और 17 मार्च को सीधा इकोनॉमिक्स का पेपर है, शायद 13 मार्च के दिन आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर आ रहा है। तो भाई देखो फिजिकल एजुकेशन वाले दिन मैं थोड़ा सा आपकी क्लासेस को देख लूँगा, 11 मार्च को भी क्लास करूँगा 2 से 3 घंटे शाम के टाइम पर, और 12 तारीख को भी क्लास रखूँगा 2 से 3 घंटे, जिन लोगों का फिजिकल एजुकेशन का है। अब जिस दिन फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो जाएगा उस दिन रखूँगा 4 घंटे के आसपास, ठीक है, और उसके बाद के दिन क्या हो जाएगा 14, 15, 16, ये 3 दिन तो 5-5 घंटे चल जाएगा। मॉर्निंग में 2 घंटे, दिन में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, वो दवाई की तरह हमने यूज़ कर लेना है, कुल मिलाकर अपना स्कोर अच्छा करना है ना, तो इसलिए। तो बताओ मुझे आंसर लिख के दे दो ना जल्दी से, मैं कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा क्लास, ठीक है? अच्छा ज्योति मुझे भी नहीं पता, मैं तो वाईफाई के सहारे जीता हूँ बस। वाईफाई तो लगवा दूंगा मैं, पैसे आपको देने पड़ेंगे, है ना? सबके घर लगवा दूंगा मैं। मुझे क्या करना है, वाईफाई वाले को कॉल करना है और आप लोग अपना एड्रेस भेज दो, ठीक है, सबके एड्रेस पे आपके वाईफाई वाले कांटेक्ट कर लेंगे, पैसे वैसे दे देना आप लोग, ठीक है? ओके, अरे लग जाएगा, वाईफाई भी लग जाएगा, 1-2 महीने की बात है, थोड़ा बहुत अब करो, हल्का फुल्का तो करना पड़ेगा यार। तो बताओ इसका आंसर बता दो, फिर कर देते हैं, छुट्टी कर देते हैं फिर। डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी की जगह एपीएस एंड एमपीएस, और कल मैं आपको 2 इसके 4 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे कल के दिन ही, ठीक है? जितने डाउट वगैरह जो भी होंगे वो सब बता देना कल ही, कल आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर मतलब ADAS, जो AS वाली शुरुआत है ना वो भी कर देंगे, ठीक है? कल कोशिश करेंगे 1 घंटे से थोड़ी ऊपर जाएगी कल की क्लास भी, ठीक है, आपके डाउट वगैरह रहेंगे तो। पॉइंट नंबर 2, APS ऑलवेज कांस्टेंट, अच्छा APS ऑलवेज इंक्रीजेज, ओके, ठीक है, और तो ये बिल्कुल उल्टा होने वाला है डेफिनेशन, दूसरा हो जाएगा APS ऑलवेज इंक्रीजेस, APS हमेशा बढ़ता है, MPS ऑलवेज बीइंग कांस्टेंट, वही नॉर्मल, MPS हमेशा स्थिर रहता है, और यहाँ पर थर्ड पॉइंट हो जाएगा बट, ठीक है, APS इज ऑलवेज स्मॉलर देन MPS, ठीक है, ऑलवेज स्मॉलर देन MPS, ठीक है? गौरव डाटा तुम्हें देखना पड़ेगा, हाँ फर्स्ट डेफिनेशन हो गया बिल्कुल ज्योति, ठीक है? अब देखो भाई मैं तुमसे 1.5 घंटे से तब से बातें कर रहा हूँ, बताओ पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना? अब ये दिया है टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को ये सुअवसर कि हम रहें दूर दूर, ठीक है, फिर भी हो निकट के अवसर हैं, तो कुछ ऐसा हमें टेक्नोलॉजी ने दिया है, वरना तो दूर दूर रहते थे। सेकंड उल्टा उल्टा, चलो जो भी है, कुल मिलाकर आपको ये बात समझ आ गई है। अगर आपने नोट्स बनाए होंगे भाई देखो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है? दूसरी बात वहीं पर आप मेरे से बात भी कर लोगे, मैसेज भी कर लोगे, ठीक है? हो सकता है कि मैं उसे ग्रुप में चेंज कर दूं, अगर वो ग्रुप में चेंज हो जाता है तो, ठीक है, और रिलेटेड नोट्स भी आ जाएंगे। जहाँ तक है अगर हम अच्छी स्पीड से चले तो सारे स्कोर आपका, देखो आपको ये तो गारंटी है कि ये जो 12 मार्क्स का है ना, अभी 3 चैप्टर हैं, यूनिट 1 है, यूनिट नंबर 3 है, ये 12 मार्क्स में इधर उधर तो नहीं जाएगा आपका 100%, ठीक है? लास्ट वाला बैंकिंग वाला आएगा कॉन्सेप्ट 100%, बैंकिंग भी ऐसा समझाऊंगा ना आपको, आप भी बोलोगे कि हाँ कुछ मज़ा तो आया है, ठीक है? मज़ा ना आए तो गारंटी, ठीक है, कहते हैं ना वो मज़ा लाने की गारंटी हमारी, मज़ा तो आएगा पढ़ने में आपको,
बस आपको थोड़ी देर बैठना पड़ेगा यार। इतनी बात समझ आ गई है तो आज के लिए इतना रखें। कल मिलते हैं आपसे कितने बजे? 10 बजे, 10 से 11। तो तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कुछ भी पूछना है, कोई भी पूछे भैया वहाँ पूछ लेना, मैं ग्रुप भी ज्वाइन करा दूंगा यार, ग्रुप बना लूँगा और नाम भी लिख देना उसमें कौन कौन क्या क्या पूछ रहा है। ओके हाँ, तो बिल्कुल देखो मैं 100% आपको बता रहा हूँ, आप खुद बोलोगे कि आप, या आपको ना अगर फ्री का ज्ञान भी मिल रहा है ना, मान लो यूट्यूब पे भी फ्री का तो नहीं मिल रहा, उसके लिए आपको डाटा खर्च करना पड़ रहा है और वो डाटा पैसों का आता है ना, तो जो भी है खैर है ना, मगर आपको ये, आपको डिफरेंस तो फील करा दूंगा मैं पक्का, ये मेरी गारंटी है। तो चलो सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, अच्छा संडे मना होगा आपका और रात भी अच्छी हो।